बहुत छोटे छोटे से सवाल कराऊंगा, तुम्हें छदम बल का पहले फील दिलाता हूं। देखो मान लो ये है लिफ्ट, लिफ्ट में 4 kg का वस्तु अटैच करती है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, ऊपर की दिशा में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से। तो बताइए रस्सी में तनाव क्या होगा? अब रस्सी में तनाव निकालने के का काम आपने 2 लोगों को दिया है। एक दिया आपने ए को जो लिफ्ट के अंदर बैठ गया, और एक दिया आपने बी को जो जमीन पे बैठा है। तनाव का मान जो आएगा ए के सापेक्ष और बी के सापेक्ष एक ही समान आएगा कि अलग अलग आएगा? तो यहाँ पे बच्चे फिर से गलती करते हैं, और इवन क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो 10% या 40% या 50% बच्चे नहीं है, 90% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। और 90% बच्चों का कहना होता है जब आप ए के रिस्पेक्ट में सवाल को सॉल्व करेंगे तो ए अंदर है। सबसे पहले ये बताइए ए के और बी के रिस्पेक्ट में जो तनाव बल आएगा एक समान आएगा कि अलग अलग आएगा? दोनों के रिस्पेक्ट में तनाव सेम आएगा। और मैं ये निकाल के दिखा देता हूं। देखो रस्सी में जो तनाव होगा वो बाहर से देखो या अंदर से देखो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, निर्देश तंत्र पे डिपेंड नहीं करता, तनाव बल का मान सेम आएगा। चाहे आप अंदर से देखें या बाहर से देखें, तनाव बल एकदम सेम आएगा। चलिए देखते हैं भाई, रस्सी में जितना तनाव होगा वो तो वही होगा, चाहे अंदर में बैठ के देखो या बाहर बैठ के देखो। चलो सबसे पहले ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ए एफबीडी बनाएंगे। किसका एफबीडी बनाएंगे साहब? 4 kg का, 4 kg का FBD विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के सापेक्ष जब 4 kg का FBD बनाएंगे तो 4 kg पे बल लगेगा ऊपर की तरफ T, और नीचे बल लगेगा 4 kg का 40, है ना? किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में। ए कहां बैठा है? अंदर। तो T ऊपर और नीचे mg। दो ही बल लगेगा क्या? दो ही बल लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि ए जो है वो है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और ये खुद ए लिफ्ट में बैठे होने के कारण लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये भी ऊपर जा रहा होगा। ये ऊपर जाएगा तो छदम बल नीचे लगाएगा, तो नीचे एक छदम बल लगेगा ma। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा यहां से T बराबर mg प्लस ma। यहां से m बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा g प्लस a। अच्छे से देख लीजिए बेटा, इसी को यहाँ पे जी इफेक्टिव के नाम से भी लिख लेते हैं और डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। T बराबर m इंटू जी इफेक्टिव। बताइए m का मान बताइए कितना हो गया? m है आपका 4 और g 10 नीचे, और 10 और 2 12, 12 चौक 48, यह आएगा 48 न्यूटन। ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला अपन ने? ए के रिस्पेक्ट में। अब अगर आप 4 kg का FBD बनाएं, 4 kg का FBD किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में, बी के सापेक्ष। तो बी तो बाहर बैठा है, वो 2 ही बल लगाएगा। 4 kg पे ऊपर लगाएगा एक तनाव बल T और नीचे लगाएगा mg बस। ये तीसरा कोई बल नहीं लगाएगा, क्योंकि ये नीचे mg को देखेगा और ऊपर तनाव बल देखेगा। तीसरा कहां से आ जाएगा बल? जड़त्वीय निर्देश तंत्र से कोई छदम बल नहीं लगाता। ए ने तीसरा बल क्यों लगाएगा? क्योंकि ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है और अंदर ही बैठा है, इसको विराम में देख रहा है। तो T बराबर m एक नीचे mg और साथ साथ एक ma लगा। अच्छा, B इस वस्तु को लिफ्ट के साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाता हुआ देखेगा, तो ये कहेगा कि ऊपर का बल T माइनस नीचे का बल mg बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यही तो कहेगा। अब बताओ, T रहने दो, mg को उधर ले जाओ, तो ये होगा ma प्लस mg। यहां से भी ये 48 न्यूटन ही आएगा। तो तनाव बल बाहर से देखोगे रस्सी में या अंदर से देखोगे रस्सी में, वो तो आएगा 48 न्यूटन ही, वो तो आएगा 48 न्यूटन ही। देखिए 48 न्यूटन जवाब आया। तो यहां से क्या सीखने को मिला? सीखने को यह मिला कि किससे सवाल सॉल्व करना आसान था, अंदर बैठ के ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में। तो अंदर बैठोगे, फिर से एक बार बात कर रहा हूं मैं, लिफ्ट में ही अंदर अगर बैठ जाओगे तो लिफ्ट के साथ आप भी ऊपर त्वरित हुए दिखाई दोगे, तो अपने आप को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र मानोगे, तो आप एक छदम बल लगाओगे, जिधर आपका त्वरण होगा उसके विपरीत दिशा में छदम बल लगाओगे, और अंदर बैठ के देख रहे हो तो ये तुमको विराम में दिखेगा। ऊपर तनाव T, नीचे नीचे mg और a में छदम बल नीचे, तो ऊपर का बल नीचे का बल संतुलित होगा, क्योंकि ये विराम में दिख रहा है। वस्तु कैसा दिख रहा है? वस्तु कैसा दिख रहा है? वस्तु विराम में है। वस्तु विराम में है, विराम में है, वस्तु विराम में, इसलिए ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल। फटाफट स्क्रीन पॉज करके लिखो बेटा, फटाफट स्क्रीन पॉज करके लिखो। चलो आगे देखो।
फटाफट देखो आगे, सुनो ध्यान से। यहाँ पे खूब सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सवाल सर? सवाल देखो कैसे पूछे जाते हैं। मान लो एक 5 kg का वस्तु है, इसके ऊपर एक 3 kg का वस्तु रख दिया, डन। लिफ्ट नीचे की तरफ त्वरित हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सुनना अच्छे से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मेरी मर्जी कुछ भी ले लेता हूं। ए और बी के बीच अभिलंब बल बताएं। ए तथा बी के बीच अभिलंब बल। अब अपन जो अभिलंब बल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से निकालेंगे, दो जगह से निकालने की जरूरत नहीं है। बाहर से देखो या अंदर से देखो, एक ही समान आएगा। तो तुम अंदर से देखना चाहोगे कि बाहर से? तो अगर तुम बाहर से देखोगे तो पहले तो इसका एफबीडी बनाओगे और तुम्हें ये 3 kg या 5 kg जो भी है वो चलता हुआ थोड़ी दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें रामलाल बना के अंदर बिठा देता हूं, मतलब तुम हो रामलाल, ये दिस इज RL रामलाल, और तुम्हें अंदर बिठा के जब मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में अभिलंब बल बताओ, तो तुम तो सबसे पहले ये बताओ कि 3 kg और 5 kg को चलते हुए देखोगे कि विराम में मानोगे? विराम में देखोगे। और तुम जड़त्वीय निर्देश तंत्र की अजड़त्वीय, क्योंकि तुम लिफ्ट में बैठोगे, लिफ्ट खुद जा रहा है नीचे 4 से, तो तुम भी तो 4 से जाते हुए दिखाई दोगे, तो तुम हो गए भाई रामलाल। अब सवाल को रामलाल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना। अभी तक मैं तुम्हें कहानी सिखा रहा था, छतम बल का कंसेप्ट समझा रहा था, तो ये महसूस कराने की कोशिश कर रहा था कि बाहर से देखोगे, अंदर से वो देखोगे, बल का मान उतना ही आएगा। तो अब तुम्हें कहां से देखना चाहिए? अंदर से, अंदर से देखना चाहिए। तो अब तुम एफबीडी बनाओ। एफबीडी किसका बनाना है उसका बना लो, कोई बात नहीं, 3 kg का बना लो। 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू RL रामलाल, विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल के रिस्पेक्ट में ही चीजों को अपन अब देखेंगे। तो ये 3 kg हो गया तुम्हारा। अब अच्छे से 3 kg पे बल बताओ कौन कौन सा लगेगा। ईमानदारी से बहुत कूल होके बताना। क्या 5 kg और 3 kg के बीच में संपर्क होने के कारण संपर्क बल लगेगा? तो ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। तो 3 kg पे 5 kg वाला संपर्क बल ऊपर लगाएगा N, और 5 kg वाले पे नीचे लगेगा, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। 3 kg के मास की वजह से mg एक नीचे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, mg नीचे लगेगा। और देख कौन रहा है? तुम रामलाल। कहां बैठ के? अंदर बैठ के। तो एक छदम बल लगाएगा। किधर लगाएगा छदम बल? गति के विपरीत दिशा में। गति किधर है? गति किधर है? गति 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 गति, त्वरण कहां है? नीचे। तो छदम बल कहां लगेगा? ऊपर। ऊपर छदम बल लगाएगा। कितना लगाएगा? m × a। और विराम में देख रहा तो ऊपर वाला बल n + ma बराबर सिंपल mg। तो n बराबर हो जाएगा mg - a। m बोलो 3, g बोलो 10, a बोलो 4, छतरी 18 न्यूटन। आंसर 18 न्यूटन आंसर, बिल्कुल सही जवाब 18 न्यूटन साहब आंसर आता है। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये रहा आपका हल। आपको समझ आया कहानी? बहुत आसानी से मैंने समझाया, कोई लॉजिक, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। अब यही रामलाल तुम्हारा सहायक है। अब यहाँ पे जब भी कोई त्वरित निकाय का सवाल होगा, रामलाल को उसी निकाय के अंदर बिठा दो। रामलाल खुद अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, चीज़ों को विराम में देखेगा, छदम बल लगाएगा। जहाँ भी त्वरित गति का सवाल होगा, रामलाल को उसी निकाय में बिठा देना जहाँ पे चीज़ें त्वरित हो रही है। रामलाल अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होकर वो क्या लगाएगा? छदम बल लगाएगा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बन के वो एक छदम बल लगाएगा। कहानी समझ में आ गया? छदम बल किधर लगाएगा? अपने त्वरण की विपरीत दिशा में लगाएगा, और चीज़ों को कहाँ देखेगा? विराम में देखेगा। क्लियर है ये बात? चलिए स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, फटाफट अब सवाल करेंगे। अब तुम्हारा सवाल का जो रफ्तार है, अब देख, अभी समझाते समय तुम्हें लगा ना कि सर ज़्यादा टाइम ले रहे हो, अब सवाल का रफ्तार देख। 10 kg का जो ऑब्जेक्ट है, नीचे 4 मीटर नीचे जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से। अब देखना तू सवाल, मंदन से नीचे जा रहा है, मंदन से नीचे। गति कहाँ कर रहा है? नीचे। लेकिन कैसे कर रहा है? मंदन से कर रहा है, नीचे की तरफ। अब मेरी बात सुनना, नीचे की तरफ मंदन से कर रहा है। बताओ, लिफ्ट की सतह और वस्तु के बीच में अभिलंब बल, लिफ्ट द्वारा वस्तु पर बल, लिफ्ट द्वारा वस्तु पर बल। तो संपर्क होने के कारण लिफ्ट द्वारा वस्तु पर बल कौन सा लगेगा? अभिलंब बल लगेगा। चलो रामलाल को बुलाओ और बिठा दो अंदर। रामलाल आके बैठ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे वस्तु पे बिठाना जरूरी नहीं, लिफ्ट में बिठा लेना, काम हो जाएगा। लिफ्ट में ऊपर बिठा ले, यहाँ बिठा ले रामलाल को। तो एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, क्या करेगा रामलाल? रामलाल सबसे पहले तो 10 kg की ऑब्जेक्ट है, तो 10 kg का ऑब्जेक्ट में इस मास की वजह से नीचे लगेगा mg 100 न्यूटन का। इसमें रामलाल थोड़ी ना कुछ कर सकता है, mg तो mg है, चाहे रामलाल हो या श्यामलाल हो, mg तो लगेगा ही। अच्छा, संपर्क होने का अभिलंब बल ऊपर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अभिलंब बल ऊपर लगेगा। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात।
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कि मंदन से लिफ्ट नीचे जा रहा है। मंदन मतलब रिटार्डेशन, नीचे जा रहा है मंदन से, मतलब त्वरण ऊपर होगा, नीचे मंदित हो रहा है। लिखा होगा लिफ्ट, देख लिफ्ट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो मंदन नीचे हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ मंदित हो रहा है, तो त्वरण तो विपरीत दिशा में हो गया ना। मंदन किसको बोलते हैं? गति के विपरीत दिशा में त्वरण होता है, उसको मंदन बोलते हैं। तो 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर मंदन से नीचे जा रहा है, इसका मतलब त्वरण ऊपर हो रहा है ना। तो इसका त्वरण, रामलाल का त्वरण कहां हो रहा है? ऊपर। तो छदम बल कहां लगाएगा? नीचे। तो याद रखना, छदम बल निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में, छदम बल निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में, छदम बल निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में। बता, लिफ्ट कहां त्वरित हो रहा है? नीचे। तो छदम बल कहां लगेगा? ऊपर। देख देख देख, छदम बल देख ऊपर। और बताऊं, देख ये कहां त्वरित हो रहा है? ऊपर। तो छदम बल कहां लगेगा? नीचे नीचे नीचे, देख छदम बल नीचे। समझ आया कि नहीं आया? अब त्वरण के विपरीत दिशा में छदम बल और मंदन की दिशा में छदम बल, ये नीचे की तरफ मंदित हो रहा है, तो नीचे की तरफ ही छदम बल लगेगा। ए में मास बोले 10, ए बोल, ए कितना था? 4, 40 न्यूटन। और रामलाल चूंकि लिफ्ट के अंदर बैठा है तो अंदर की चीजें उसके विराम में दिखाई देगी, तो ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, n बराबर 140 न्यूटन। आंसर बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? समझ में आ रहा है कहानी में क्या कह रहा हूं? बहुत आसान साहब, बहुत आसान। स्क्रीन पॉज करके आगे लिखिए और आगे देखिए। ऐसे सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे की तरफ ए त्वरण से जा रही है ना। यहां पे एक आदमी है, उसने लिफ्ट के सापेक्ष एक वस्तु को A0 त्वरण से ऊपर फेंका। आदमी ने वस्तु को A0 त्वरण से ऊपर प्रक्षेपित किया। किधर प्रक्षेपित किया बताओ? ऊपर। A0 त्वरण से ऊपर फेंक दिया। A0 त्वरण से, आदमी ने वस्तु को A0 त्वरण से ऊपर प्रक्षेपित कर दिया। तो बताइए कि जमीन के सापेक्ष वस्तु का त्वरण क्या होगा? जमीन के सापेक्ष वस्तु का त्वरण क्या होगा, है ना। जमीन से देखा जाए तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू मैन आपसे पूछा है। तो ऐसे देखो, A0 त्वरण इसके सापेक्ष है। ये जो त्वरण देखेगा वो असल में कौन सा त्वरण देखता है? देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, यही तो होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आपने 2D रिलेटिव मोशन में नहीं पढ़ा है क्या? ये सर ये तो पढ़ा है। तो जब लिफ्ट इसी की बात कर रहा है तो आराम से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, सही बात है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो होगा। अब तुम्हें कौन सा चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जमीन के सापेक्ष वस्तु का त्वरण चाहिए। तो इसको रहने दो, इसको इस तरफ ले आओ। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या? A0 ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से देखोगे तो लिफ्ट किधर जा रही थी? ये है एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, तुम्हारा A नीचे की तरफ है, नीचे है। तो एक को प्लस मानोगे तो दूसरे को निगेटिव मानना पड़ेगा। तो नीचे वाले को अगर अपन प्लस मान ले तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, आदमी ने वस्तु को A0 त्वरण से ऊपर प्रक्षेपित किया है, तो खुद के सापेक्ष A0 त्वरण दिया है। तो ये हो गया बॉल का त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष, बॉल का त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष माइनस A0। क्यों? ऊपर की दिशा को माइनस मान लिया और नीचे की दिशा को प्लस मान लिया A, तो ये आ जाएगा तुम्हारा A माइनस A0। नीचे की दिशा को प्लस माना था इसलिए नीचे वाला प्लस आ गया नीचे की दिशा में। तो जमीन के सापेक्ष में इस बॉल का त्वरण होगा नीचे की तरफ A माइनस A0, ये आएगा त्वरण। अच्छे समझ लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, आराम से समझ लो इसको रिवाइंड करके। स्क्रीन पॉज करके लिखो, स्क्रीन पॉज करके लिखो। लिख लिया? आगे देखो। लिख लिया तो आगे देखो बेटा, आगे समझना। ये देखना,
ये सवाल कई बार पूछते हैं कि एक लिफ्ट है जो कि नीचे की तरफ त्वरित हो रही है, या कहीं ऊपर की तरफ त्वरित हो रही है, कहीं भी मान सकते हो, या नीचे की तरफ मंदित हो रही है। ए से A0 से नीचे मंदन हो रहा है, A0 से नीचे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, उस पे एक ब्लॉक हमने रख दिया जो इस पे फिसल रहा है। इस पे कितना त्वरण से फिसल सकता है? तो जी साइन थीटा से फिसल सकता है। इस पे रख दिया, स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहां पे एक आदमी बैठा है, अब बोला है कि वस्तु का त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष बताएं। लिफ्ट के सापेक्ष ही वस्तु का त्वरण बताना है। वस्तु का त्वरण किसके सापेक्ष बताना है? लिफ्ट के सापेक्ष ही बताना है। तो ये रहा साहब तेरा लिफ्ट। अब अच्छे से जब इसका एफबीडी बनाओगे, यहाँ पे ब्लॉक है तेरा m मास का, इसका एफबीडी बनाओगे तो लिफ्ट के सापेक्ष पूछा है तो लिफ्ट के सापेक्ष एफबीडी बनाओगे, और लिफ्ट के सापेक्ष जब एफबीडी बनाओगे तो लिफ्ट कैसा होगा? अजरत्वीय निर्देश तंत्र। तो वो mg नीचे लगाएगा, पहले तो बिल्कुल लगाएगा, लेकिन नीचे जा नहीं सकता, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इंक्लाइन प्लेन है ये, तो mg का एक घटक इधर आएगा, mg साइन थीटा। और बेटा ध्यान से देखोगे तो मैंने तुम्हें बोला है कि निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में छदम बल लगता है। लिख इस बात को, निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में छदम बल लगता है, और निर्देश तंत्र के मंदन के दिशा में ही छदम बल लगता है। नीचे मंदन हो रहा है तो नीचे ही एक छदम बल लगेगा तेरा MA0, तो इस दिशा में तेरा बल आ जाएगा MA0 साइन थीटा। अरे भाई, इस तरफ दोनों का घटक और इस तरफ दोनों का घटक कॉस आएगा, जो इसका अभिलंब बल बैलेंस कर लेगा। तो कितने त्वरण से त्वरित होगा नीचे की तरफ? तो लिफ्ट के में बैठ के तुमने ये दो बल लगाया है, तो बल बराबर हो जाएगा MA0 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो कैंसिल, कॉमन निकल रहा है तेरा M साइन थीटा। M साइन थीटा बाहर निकाल दे, यह आ जाएगा A0 प्लस G, A0 प्लस G बराबर M इंटू A, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्योंकि एफबीडी कहाँ से बनाया? तूने लिफ्ट से बनाया, मास से मास कैंसिल हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बराबर आएगा तेरा साइन थीटा A0 प्लस G। अगर नीचे त्वरण हो रहा होता तो G माइनस A आता, क्योंकि नीचे त्वरण हो रहा होता तो छदम बल ऊपर लगता, छदम बल कहाँ लगता? ऊपर लगता, तो इसका साइन वाला घटक पीछे चला जाता, तो नेट फोर्स में माइनस हो जाता। अरे यार, नीचे त्वरण तो छदम बल ऊपर, अब यहां पे इसका घटक देखोगे तो साइन वाला घटक ऊपर चला जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये स्क्रीन पॉज करके लिखो, अच्छे से स्क्रीन पॉज करके लिखो बेटा, अच्छे से स्क्रीन पॉज करके लिखो। लिख लिया? अब आगे देखो, ये समझना, ये अपन ने पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था अभी 1-2 क्लास पहले। इस तरह का पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था। यहां पे ब्लॉक है M1 मास का, ये ब्लॉक है M2 मास का, ठीक है। अब ये लेफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित हो रही है, A से A0 दे देता हूं, ठीक है ना, त्वरित हो रही है, मतलब ऊपर वाला जो सरफेस है वो फिक्स नहीं है। पहले अपन ने पढ़ा था तो ये फिक्स हुआ करता था, अब ये फिक्स नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ये फिक्स नहीं है, तो अब अपने को इस निकाय का त्वरण पूछा है, A नीचे होगा और ये से कहीं ऊपर जाएगा। अब बताओ त्वरण कितना होगा? तो त्वरण कैसे निकालेंगे? तो त्वरण निकालने के लिए आप आराम से सोचिए, क्या इस पे छदम बल भी लगेगा? क्योंकि ऊपर की तरफ A0 से त्वरण हो रहा है तो छदम बल भी लगेगा। तो जमीन के सापेक्ष जब इसका देखेंगे, जमीन के सापेक्ष देखेंगे तो छदम बल नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे A रिलेटिव तो देखेंगे, क्योंकि ये नीचे आ रहा है A से और ये A0 से ऊपर जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो आराम से इसको समझिए प्लीज। G इफेक्टिव के कंसेप्ट से कैसे करते हैं, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हो जाता है, अच्छे से देखिए, M2 माइनस M1 बटा M2 प्लस M1 इंटू G। ये कब होता? जब ये वाला सरफेस फिक्स होता। अब ये वाला सरफेस, ये वाला जो ऊपर वाला बेस है हॉरिजॉन्टल फिक्स होता, और यहाँ पे पुल्ली के थ्रू ये दो ब्लॉक लटके होते, तो ये एक्सेलरेशन होता। लेकिन अब चूंकि ये ऊपर त्वरित हो रहा है A0 से,
अगर ये ए नॉट से त्वरित हो रहा है तो यहाँ पे बैठ के अगर मैं देखूँ, यहाँ पे बैठ के अगर मैं देखूँ तो इस पर नीचे एक छदम बल लगेगा। कितना छदम बल लगेगा बोलो? m2 ए नॉट, और नीचे mg लग रहा है, तो इसको कह सकते हैं m2g प्लस ए नॉट, और यहाँ पे भी कह सकते हैं m1g प्लस ए नॉट। ऊपर त्वरण है तो छदम बल नीचे लगेगा, तो g के जगह पे g इफेक्टिव आ जाएगा g प्लस ए नॉट। सिंपल, क्या आ जाएगा बेटा? g प्लस ए नॉट। और तनाव बल भी लिखोगे तो तनाव बराबर होता था 2m2 m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू जी प्लस ए। ये कब होगा? जब लिफ्ट ऊपर त्वरित होगा। यदि लिफ्ट नीचे त्वरित हो रहा है, अब पूरा ड्राइव करने से कोई फायदा नहीं है बेटा, 4 सवाल मैंने पहले करा दिया, आप इसको याद रखिएगा। यदि लिफ्ट नीचे त्वरित हो रहा है, ए नॉट से, तो लिफ्ट नीचे त्वरित हो रहा है तो छदम बल कहाँ लगेगा? ऊपर, और छदम बल ऊपर लगेगा तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स का त्वरण आएगा, देखना यहाँ पे ब्लॉक का जो त्वरण आएगा वो आएगा m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू जी माइनस ए नॉट। और जो तनाव बल होगा, तनाव बल हो जाएगा 2m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस ए नॉट। जब लिफ्ट नीचे त्वरित है तो, और लिफ्ट यदि ऊपर त्वरित है तो छदम बल जी इफेक्टिव में क्या हो जाएगा? प्लस, और लिफ्ट यदि नीचे त्वरित है तो जी इफेक्टिव में क्या हो जाएगा? माइनस। ये याद रख लोगे क्या बेटा? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे कोई भी तुम ऐसे मत देखो बहुत बड़ा सा फॉर्मूला, तुम ऐसे देखो कि ऊपर वाला जब त्वरित नहीं होता, मान लो कि लिफ्ट त्वरित नहीं हो रहा है, ए नॉट 0 है, तो ए नॉट 0 रख दो, तो ब्लॉक कैंसिलेशन नहीं तो आएगा m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी। ये तो मैंने पहले ही पढ़ाया है, m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू जी, ये तो पहले ही पढ़ाया है। तनाव तो मैंने पहले ही पढ़ा है 2m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी। जब ऊपर त्वरित हो रहा है तो छदम बल जी इफेक्टिव में प्लस हो जाएगा, और जब नीचे त्वरित हो रहा है तो जी इफेक्टिव में जी से माइनस हो जाएगा। सिंपल बात आ गया। देखो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, स्क्रीन पॉज करके पहले इसको लिखो। ठीक है, अब आगे देखो, इस पे बेस्ट सवाल देखो। तुम इस पे बेस्ट सवाल देखो। सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए ये लिफ्ट है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है g/2, है ना? लिफ्ट का एक्सीलरेशन g के टर्म से दे दिया, कोई बात नहीं, g/2, और यहाँ पे ब्लॉक अटैच कर दिए m1 और ये अटैच कर दिया m2। दिया हुआ है यदि m1/m2 is 2:1 देन फाइंड, या 1:2 कुछ भी ले लो, तो देन नहीं तो वस्तु का त्वरण बताएं। तो वस्तु का त्वरण बताएं, क्या लिखोगे? वस्तु का त्वरण अपने को लिखना आता है, a बराबर m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1। जो बड़ा होता है उसको पहले लिख लेते हैं, नीचे प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस में समस्या हो जाएगा, है ना? तो जो बड़ा है, जैसे m2 बड़ा है तो m2 माइनस m1 लिखो, m1 बड़ा है तो m1 माइनस m2 इंटू जी। अब त्वरित कहाँ हो रहा है? ऊपर। अरे तो त्वरण कहाँ है भाई? ऊपर। तो छदम बल कहाँ लगना चाहिए? नीचे। तो जी में क्या होगा? जी प्लस ए। सिंपल, ठीक है ना? एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट m नॉट। अब फटाफट सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे m1/m2 1/2 है, तो m2 को क्या लिख सकते हो? 2m1। m2 को यहाँ ले जाओ तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, m2 यहाँ ले जाओ, 2 यहाँ ले जाओ, तो m2 क्या लिख सकते हो? 2m1। तो यहाँ लिखो m2 को लिखो 2m1 माइनस m1, तो m1 बचेगा, और यहाँ पे m2 को लिखो 2m1 प्लस m1 तो 3m1 बचेगा, और ये g प्लस g0/2 तो 3g/2 बचेगा, इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है, m1 से m1 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, g/2, तो ये भी कितना आ गया? g/2 आंसर आ गया। तो आ गया, इसमें अपन क्या कर सकते हैं? g/2 आया, उसका भी आया, सॉल्व करके लिखा है आपके सामने। समझ में आया कि नहीं है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको अच्छे से लिखिए प्लीज, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल करा रहा हूँ, SCV का है, बंदर वाला, लेकिन मैं तुम्हें ले लेता हूँ, तुम बंदर से कम थोड़ी ना हो यार। तुम और तुम्हारे 2 दोस्त रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे हैं, रस्सी के सहारे क्या कर रहे हैं बेटा? ऊपर चढ़ रहे हैं। तुम्हारा मास है 40 kg का, और तुम ऊपर जा रहे हो A1, मतलब तुम्हारा A1 ले लेता हूँ,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वाह भाई, तुम्हारा दोस्त पीले कलर का है, पीला दोस्त है तेरा, और वो 50 kg का है, तेरे से थोड़ा सा भारी है, वो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से। और तेरा एक तीसरा दोस्त काले कलर का है, लेकिन ये काला बनेगा नहीं बोर्ड पे, काला दोस्त है तेरा, चल हरा दोस्त है तेरा, चल ये तेरा हरा दोस्त है, ये है तेरा 70 kg का, 60 kg, चल 60 kg का, ये नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। इसका त्वरण किधर है? नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो रस्सी में यहाँ पे तनाव बल बताओ कितना होगा? यहाँ पे संपर्क में तनाव नीचे, तो इसके संपर्क में तनाव क्या होगा? ऊपर। कुल तनाव बल का मान क्या होगा? तीनों फटाफट रस्सी में ऊपर भागे जा रहे हैं, ऊपर भागे जा रहे हैं, तीनों नहीं भाग पा रहे हैं। पहले तू 40 kg का है, तेरा वेट कम है, तू तो रफ्तार में निकल लिया ऊपर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तेरा दूसरा दोस्त 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तेरा तीसरा दोस्त 60 kg से जा रहा है। अब यहाँ पे बताओ रस्सी में कुल तनाव क्या होगा? तो सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। रामलाल को भी लटका दो, रामलाल को इसके सर पे बिठा दो, फिर रामलाल को इसके सर पे बिठा देना, फिर इसके सर पे बिठा देना, और तीनों का एफबीडी बनवा देना। तो रामलाल जब यहाँ बैठा होगा तो देखना बेटा अच्छे से, यहाँ पे जब तुम एफबीडी बनाओगे, यहाँ पे रामलाल पहले बॉडी पे पहले इसका एफबीडी बनाओगे, तो यहाँ पे संपर्क पे पकड़ा हुआ तो तनाव बल ऊपर लगेगा आदमी पे, तो तनाव बल ऊपर लगेगा तेरा T1, और नीचे तेरे पे एक mg लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल mg। इतना तो सही बात है। और तू ऊपर की तरफ त्वरित हो रहा है, तेरे सर पे अगर रामलाल बैठ जाए तो रामलाल भी ऊपर की तरफ त्वरित निर्देश तंत्र हो जाएगा। तो छदम बल कहाँ लगाएगा? नीचे। त्वरण ऊपर तो छदम बल नीचे। अरे यार बहुत ईजी है। रामलाल तेरे सर पे बैठ गया तो तू ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो रामलाल ऊपर जाता हुआ अपने आप को महसूस करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ऐसा निर्देश तंत्र हो गया जो ऊपर की तरफ त्वरित है, मतलब अजृत्वीय निर्देश तंत्र है। तो जिधर त्वरित हो रहा है उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा, ऊपर त्वरित है तो नीचे बल लगाएगा, नीचे छदम बल लगाएगा mg, तो नीचे की तरफ ma छदम बल लगाएगा ma। तो यहाँ से तेरा T1 आ जाएगा mg प्लस a, m बोल 40, g बोल 10, a बोल 2, 12, तो 12 चौक 12 छत्ती 12 चौक 48, 480 न्यूटन, 480 न्यूटन। समझ आ गया? चल, यहाँ पे रामलाल तेरे सर पे बैठेगा और तेरा एफबीडी बनाने की कोशिश करेगा, तो ये बोलेगा कि T2 ऊपर mg नीचे, और नियत वेग से जा रहा है तो इसमें छदम बल नहीं लगेगा क्योंकि ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। तो ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो भी ऐसा दिखाई देगा कि ऊपर T नीचे mg, और यहां बैठ के देखोगे इसके सर पे तो भी T ऊपर mg नीचे, और जमीन से बैठ के देखोगे तो भी T बराबर mg, इसके सर पे बैठ के देखो तो भी T बराबर mg, T बराबर हमेशा mg, क्योंकि ये त्वरित तो हो ही नहीं रहा ना। नियत वेग से चलाने के लिए इस पे कुल संपर्क बल 0 होना चाहिए, तो T2 बराबर mg। तो सिंपल आ गया ये। तो यहां से T2 का मान आ गया तेरा, m का मान बोल 50 और g 10, 500 न्यूटन। याद रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते, तुरंत से खेलते खेलते बेग दे देता बीच में, तो बेग दे देता तो भाई साहब ये तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। और जब यहां पे बैठोगे इसके लिए तो बोलो T3 ऊपर mg नीचे, T3 ऊपर mg नीचे, छदम बल ऊपर, क्योंकि त्वरण कहां है इसका? नीचे की दिशा में, तो छदम बल कहां लगेगा? ऊपर की दिशा में। छदम बल कहां लगेगा? ऊपर की दिशा में। तो यहां से जब लिखोगे तो T3 बराबर हो जाएगा mg माइनस ma। m बाहर, m की वैल्यू बोल 60 किलो का आदमी है, अरे बाप रे, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8, तो 8 पे 40, 8 छक 48, तो ये भी 480 न्यूटन, ठीक है ना। अब तुमसे पूछा था रस्सी में कुल नेट तनाव बल, तो रस्सी में नेट तनाव बल लिख सकता है T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3, तीनों को जोड़ दे, 480 480 480, तो 8 5 13, 1460। एक बार वेरीफाई कर लेना, जोड़ लेना भाई, हो सकता है कुछ गलत जोड़ लिया मैंने, तू भी जोड़ लेना। तो 1460 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या कहानी? बहुत आसान है क्या? बिल्कुल बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है इसमें। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे गलती करते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते। सवाल कैसे पूछे जाते हैं देखो, इसकी जो रस्सी में अधिकतम
तनाव बल जो सह सकता है रस्सी वो 700 न्यूटन है। मतलब इसको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, टूटन क्षमता। मतलब 700 न्यूटन अधिकतम तनाव सह सकता है रस्सी। अगर इससे ज्यादा तनाव हुआ तो भाई साहब ये टूट जाएगा, इसके बस का नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो तुमसे बोलेगा कि एक रस्सी है जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, टूटन क्षमता है 700 न्यूटन, उस पे एक आदमी जो कि खुद 50 केजी का है, कितने केजी का आदमी? 50 केजी का है, उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ना चाहता है, तो कितने अधिकतम त्वरण से ये ऊपर चढ़ सकता है? कितने मैक्सिमम अधिकतम त्वरण से ऊपर चढ़ सकता है? इन नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल पूछा जाता है। मैंने पहले नहीं कराया, अभी कराता हूं, क्योंकि छदम बल के कंसेप्ट से बड़ा आसान होगा करना। देखो, जो भी चीज कहीं भी किसी भी तरीके से त्वरित हो रही होगी तो सवाल को सॉल्व करना बड़ा आसान है कि तुम क्या करो कि जो त्वरित है ना, चाहे वो आदमी है, चाहे कुत्ता है, या घोड़ा है, या गाड़ी है, चाहे बैलगाड़ी है, क्या चाहे ट्रक है, रस्सी है, आनत तल है, कहीं है, जो भी कुछ त्वरित है और उस पर कुछ सवाल बनाया गया है, तो तुम वहीं में बैठ जाओ, उसी इस आदमी के सर पे बैठ जाओ। मतलब तुम नहीं, रामलाल। और रामलाल एकदम आइडियल है, भारहीन रामलाल है ये। दिस इज रामलाल, जिसका 2 आंख तेरे दिख रहा है, वो इसके सर पे बैठ जाएगा। अब मान ली कुछ ए मैक्सिमम से ऊपर चढ़ने लग गया, मान लो कि ए मैक्सिमम से कुछ ऊपर चढ़ने लग गया, तो रामलाल भी ए मैक्सिमम से ऊपर जाता हुआ महसूस करेगा अपने आप को। तो रामलाल छदम बल किधर लगा देगा? आदमी पे, नीचे। तो ये रहा ये आदमी। अब इसका एफबीडी बनाओगे मैन का, बड़ा आसान है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। एफबीडी बनाओगे मैन का, तो मैन का एफबीडी बनाओगे तो मैन पे नीचे एमजी लगेगा। तुम बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, चाहे ग्राउंड से बनाओ, जड़त्वीय निर्देश तंत्र से बनाओ, या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र से बनाओ, गुरुत्वाकर्षण पे किसी का बस नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एमजी लगेगा, चाहे तो छत से बैठ के देख, या छत के नीचे बैठ के देख, या जमीन पे बैठ के देख, या घोड़ा गाड़ी पे बैठ के देख, या कुत्ता पे बैठ के देख, या गधा पे बैठ के देख, या गाय पे बैठ के देख, कहीं भी बैठ के देखेगा, या बस में बैठ के देख, या टेम्पू में बैठ के देख, या साइकिल पे बैठ के देख, कहीं भी बैठ के देखेगा तो एमजी नीचे लगाएगा ही। और चूंकि रस्सी को पकड़े हुए है तो यहाँ पे संपर्क बिंदु पे तनाव बल ऊपर लगेगा, नीचे थोड़ी ना रस्सी पे तनाव होगा, तो लूज है, तो संपर्क बिंदु से रस्सी के लंबाई के अनुदेश ऊपर तनाव लगेगा, टी। ये टी हो। बाहर बैठ के देखता तो इस आदमी को चलता हुआ महसूस करता, लेकिन इस आदमी के सर पे तूने रामलाल को बिठा दिया है, तो रामलाल इसको विराम में महसूस करेगा, तो छदम बल नीचे लगाएगा, प्लस ए मैक्स, कुछ मैक्सिमम त्वरण से नीचे जाएगा, क्योंकि जितने त्वरण से आदमी ऊपर चढ़ेगा, रामलाल उतने त्वरण से अपने आप को जाता हुआ महसूस करेगा, तो छदम बल नीचे लगाएगा। बड़ा आसान हो गया। टी बराबर छदम बल से क्या होता है, सॉरी, जिस बॉडी को आपको सॉल्व करना है उसी के साथ एसोसिएट हो जाने से आपको विराम में दिखाई देगा। तो आपको बल संतुलित करना है, छदम बल लगाना है और बल संतुलित करना है, तो टी बराबर एम जी प्लस एम ए मैक्स। एम का मान बताइए 50, जी का मान बोलिए 10, बराबर 50 इंटू ए मैक्स। टी तेरा 700 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो तनाव मैक्सिमम होगा तभी तो त्वरण मैक्सिमम होगा। तो 700 माइनस 500 कितना होगा? 200। 200 बराबर 50 ए, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ए बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया कहानी की नहीं आया? बहुत ईजी, बहुत ईजी। स्क्रीन पॉज करके आराम से लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आराम से लिख लीजिए, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए सवाल। ये एक ऐसा सवाल मैं अभी कराने जा रहा हूं जो हर मॉड्यूल में, हर किताब में, हर एग्जाम में आज तक हमेशा पूछा गया है। जहां भी एनएलएम की बात हुई है इसको कोई नहीं भूला आज तक। सवाल क्या है, अच्छे से देखिएगा। ये एक आनत तल है, घर्षणहीन आनत तल है, घर्षण गुणांक है इसका 0, घर्षणहीन है। आनत कोण है थीटा, एक घर्षणहीन सतह पे रखा है। किस पे रखा है बेटा? घर्षणहीन सतह पे रखा है। इस पे एक मास रख दिया अपन ने m, और इसको छोड़ दिया, तो अब सी मास नीचे लुढ़क जाएगा, मास नीचे लुढ़क जाएगा। अब चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं पहले अच्छे से आपको विजुअलाइज करा दूं। देखो ये आनत तल है, यहाँ से बॉल को, ऑब्जेक्ट को रख के मैं छोड़ूंगा, तो
तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये घर्षण ही नहीं है लगभग लगभग। अब थोड़ा तो घर्षण होगा लेकिन घर्षण ही आप मान सकते हैं। जब मैं यहाँ पे रख के छोड़ूंगा तो इसे फिसल के नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे रख के छोड़ूंगा फिसल के नीचे आएगा, रख के छोड़ूंगा फिसल के नीचे आएगा। मान ही नहीं रहा, रख के छोड़ूंगा फिसल के नीचे आएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, फिसल के आएगा नीचे। अच्छा, मैं कुछ ऐसा करूँ, अगर मैं इसको रख के छोड़ूँ और बहुत तेज़ी से मैं इसको आगे ले जाऊँ, जैसे मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के देखो, इस पे पीछे छदम बल लगेगा। तो हो सकता है कि नीचे की दिशा में आना तल के अनुदिश जो बल इसको घसीट के ले जा रहा है, वो पीछे वाला बल इसको संतुलित कर ले। क्या पता ऐसा हो जाए, तो ऐसा होगा बिल्कुल। देखो यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ। देखो ये है ना, देखो मैं यहाँ पे विराम में रखता हूँ, गिर जा रहा है ना, गिर जा रहा है ना। अब मैं यहाँ पे रख के छोड़ूंगा, देखो क्या ये रिस्ट में है? क्या ये रेस्ट में था? देख भाई, इसको महसूस करना बड़ा जरूरी है। देखना, मैं इसको टेढ़ा ही रखूंगा, सीधा नहीं करूंगा बेटा, भरोसा करना मेरे पे। ऐसा रखा है ना मैंने, देखो रख छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा। अगर मैं इसको विराम में रखता हूँ, छोड़ूंगा नीचे गिर जाए। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। देख मैंने टेढ़ा रखा हुआ है, मैंने टेढ़ा रखा हुआ है। जिस इंक्लाइन पे रखा था उसी की तरफ मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो आगे की तरफ त्वरित होगा, तो पीछे की तरफ एक छदम बल लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये विराम में रह जाए। तो यही सवाल आपसे पूछा है, यही सवाल आपसे पूछा है कि कितना बल इसमें लगाऊं। आनत तल पर बल का मान बताएं। आनत, अरे यार सॉरी, आनत तल पर बल का मान, आनत तल पर F लगाए गए बल का मान या आनत तल का त्वरण कितना हो, ताकि वस्तु आनत तल पर विराम में रहे। आनत तल पर कहाँ रहे भाई? विराम में रहे। आनत तल पे वो विराम में रहना चाहिए। अच्छा, तो क्या किया जाए? तो जैसे ही आप यहाँ पे F बल लगाओगे, उसके वजह से आनत तल में कुछ A त्वरण उत्पन्न होगा। यहाँ पे देखो ना, ऐसे समझो कि मान लो ये तेरा आनत तल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, इस पे बल M वस्तु रखा हुआ है, ये वाला। अच्छा, ये M है, छोटा M है, ये छोटा M है। आनत तल का मास भी कुछ कैपिटल M। जैसे तुम कुछ F बल लगाओगे, F बल से धक्का दोगे, इधर इधर ऐसे धक्का दोगे। अच्छा, अगर उल्टा धक्का दे दूं तो क्या होगा? तो अगर उल्टा धक्का दूं तो देख ही ले एक बार, उल्टा धक्का दूं तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मैं आगे ले जाऊं, देख इंस्टेंटेनियसली आगे ले जा रहा हूं, नहीं गिर रहा, देख ऐसे छोड़ूंगा तो देख गिर रहा है। इंस्टेंटेनियसली आगे ले जाऊंगा, देख देखना थोड़ा, तो नहीं गिर रहा। अगर पीछे ले जाऊं तो क्या होगा? पीछे ले जाऊं तो सराग से नीचे गिर जाएगा। अगर मैं पीछे ले जाऊं तो क्या होगा? देख ऐसे रख दिया, सीधा ही नीचे गिर जाएगा। आगे ले जाऊंगा तभी तो रुकने की संभावना है ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? इधर। तो इधर मैं लेके जाऊंगा तो ईमानदारी से बताना, क्या इसका कुछ त्वरण इस तरफ होगा? अपन ने मान लिया कि कुछ A त्वरण से आगे जा रहा है, मान लिया भाई, मानने में क्या बुराई है, ठीक है। अब अगर इस निकाय में जो चीजें हो रही है, इसको आप बाहर से बैठ के देखोगे तो उससे डील करना या समझना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुश्किल, बाहर से बैठ के देखोगे तो। लेकिन अगर अंदर से बैठ के देखा जाए तो उसी चीज और उसी कहानी को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। कहां से बैठ के देखा जाए बेटा? अंदर से। तो चलो अपन काम करते हैं, अंदर से बैठ के देखते हैं। तो अंदर से तुम तो बैठ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मास बहुत ज्यादा है। अंदर बैठेगा रामलाल। अंदर हमेशा कौन बैठता है? रामलाल। तो रामलाल अंदर बैठेगा और रामलाल अंदर बैठ के स्कैप BD बनाएगा। तो FBD ऑफ M विथ रिस्पेक्ट टू RL, रामलाल। तो रामलाल ने जब FBD बनाया तो सबसे पहले रामलाल बोलेगा कि दुनिया को गोली मारो, इस पे एक नीचे mg लगाओ।
mg तो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना mg के कुछ नहीं होगा। पहले mg लगाओ। mg लगाने के बाद तो एक तो लगेगा नीचे mg और दूसरा लगेगा यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर कुछ नहीं, जस्ट ऊपर क्या लगेगा भाई, ये इंक्लाइन प्लेन है। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है तुम्हारा, ये वाला है इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर बल लगेगा इस तरफ तुम्हारा n, अविलंब बल, ठीक है। और ये सारा बल लगा कौन रहा है, रामलाल एक कैसा है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। त्वरण आगे है a पूरे निकाय का, तो रामलाल का भी त्वरण a, तो ये पीछे की तरफ एक छदम बल लगाएगा इस दिशा में छदम बल लगेगा m। अब ये वस्तु आनत तल पर विराम में है, फिसल नहीं रहा, तो जो नीचे की दिशा में mg का घटक आएगा वो कितनी बार आप सॉल्व कर चुके हैं, वो mg साइन थीटा आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्या आएगा, mg साइन थीटा आएगा। इस तरफ mg कॉस थीटा आता है। तो कुल बल इस पे कितने लग रहे हैं, इसमें ये काउंट मत कर लेना, एक mg साइन थीटा, एक mg कॉस थीटा, अरे सॉरी mg कॉस थीटा आएगा। ये क्या आएगा बेटा, mg कॉस थीटा। तो ऐसे मत काउंट करना, ma mg cos थीटा, mg sin थीटा n। नेट जो नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं वो 3 ही है, नंबर ऑफ फोर्स 3 ही है। कौन कौन से नंबर ऑफ फोर्स 3 है, एक n है, एक mg है, दूसरा ma है। n है, mg है और दूसरा ma है, 3 ही है फोर्स। चलो भाई 3 ही है फोर्स, ठीक है सर, 3 ही है फोर्स, ठीक है। अब आराम से देखना, ये आनत तल है तेरा, ये क्या है, आनत तल, ये वाला आनत तल बनाया है, देख यहाँ पे थीटा एंगल पे। अब आनत तल के अनुदिश बल संतुलित होना चाहिए, तो आनत तल के नीचे की तरफ एक बल लग रहा है mg sin थीटा। आनत तल के अनुदिश बल n का कोई घटक नहीं आएगा, mg का घटक mg sin थीटा होगा, mg cos थीटा तो आनत तल के लंबवत होगा। ma का एक घटक अगर आप यहाँ देखें, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ma का घटक होगा ma cos थीटा। तो आनत तल के अनुदिश ना फिसले, इसलिए बल आनत तल के अनुदिश क्या होना चाहिए, 0। बल आनत तल के अनुदिश क्या होना चाहिए, 0। f आनत तल के अनुदिश, आनत तल के अनुदिश क्या होना चाहिए, 0। तो आनत तल के नीचे की तरफ है mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ है ma cos थीटा। m से m कैंसिल होगा, a बराबर आ जाएगा g tan थीटा। ये बराबर क्या आ जाएगा, जी tan थीटा। तो कितने बल से कितना त्वरण होना चाहिए आनत तल का, जी tan थीटा। और इसके लिए कितना बल लगना चाहिए, तो इधर से बल कितना लगना चाहिए, तो बल लगना चाहिए F बराबर इतना त्वरण किसको दिया, M और कैपिटल M दोनों साथ चल रहा है ना। आनत तल का त्वरण जी tan थीटा के बराबर है, और ये रटा हुआ होना चाहिए कि यदि आनत तल का त्वरण जी tan थीटा हो गया तो वस्तु इस पे नहीं फिसलेगा। तो आनत तल का त्वरण जी tan थीटा होगा, तो इस बल ने इन दोनों को मिला के इतना त्वरण दिया है ना, तो बल का जो मान आएगा आपका आंसर आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा जी tan थीटा। ये आना चाहिए आपका जवाब, ये आना चाहिए जवाब। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके बहुत अच्छे से पूरा कहानी लिखेंगे आप, स्क्रीन पॉज करके बहुत अच्छे से पूरी कहानी लिखेंगे आप। समझ आया ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कई ऐसा सवाल है कि आनत तल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, इस पे एक ब्लॉक है स्मॉल m मास का, कैपिटल M मास का आनत तल है, यहाँ पे रखा हुआ है। ये a त्वरण से आगे त्वरित हो रहा है। यदि मतलब वही सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं, अलग लैंग्वेज के साथ लिखा हो सकता है। यदि m वस्तु आनत तल के सापेक्ष विराम में है, आनत तल के सापेक्ष विराम में है, तो आनत तल द्वारा वस्तु पर बल बताएं। आनत तल द्वारा वस्तु पर बल बताएं। आनत तल द्वारा वस्तु पे बल कितना लगेगा ये बताएं। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, बहुत बढ़िया सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे कि ये बनाएंगे आनत तल। अब ये आनत तल पे फिसल नहीं रहा। आनत तल पे क्यों नहीं फिसल रहा? क्योंकि आनत तल का त्वरण a आगे की तरफ है। तो जब मैं इसका FBD बनाऊंगा, फिर से वही सवाल एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नीचे की तरफ बल लग रहा होगा एक mg,
और पीछे की तरफ एग्जैक्टली त्वरण आगे है, तो आनत तल के अनुदिश पीछे की तरफ एक छदम बल लगेगा ma, इसका मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना, और एक अविलंब बल लगेगा इस दिशा में। तो आप कह रहे हो कि ये त्वरित नहीं है, ये इस पे फिसल नहीं रहा, तो mg का ये घटक आएगा mg साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये थीटा है और ये 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो mg साइन थीटा होगा। इस तरफ आएगा ma कॉस थीटा, ये एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। तो आप बोलेंगे ma कॉस थीटा, सेम वही कंसेप्ट, ma कॉस थीटा बराबर mg साइन थीटा, ma कॉस थीटा बराबर mg साइन थीटा, m से m कटेगा, a बराबर g tan थीटा। तो कभी कभी यही पूछ लेता है डायरेक्ट, कोई बल वल नहीं लगाएगा, सीधा सा सवाल पूछेगा कि एक आनत तल है घर्षणहीन, कैपिटल एम मास का, उस पे एक स्मॉल एम मास का वस्तु रख दिया। अब इसका त्वरण आगे कितना होना चाहिए कि ये इस पे ना फिसले, जी tan थीटा के बराबर। और मैंने आपको बोला ये रटा हुआ होना चाहिए जी tan थीटा के बराबर। यदि जी tan थीटा के बराबर त्वरण है तो ये नहीं फिसलेगा, तो एक्सीलरेशन पता चल गया जी tan थीटा। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, ध्यान से देखो, mg पूरा का पूरा नीचे लग रहा है, ठीक है सर। छदम बल किधर लग रहा है? पीछे, x में पीछे। n जो है वो x और y तल में लग रहा है। n का घटक यदि मैं ऊपर देखूं कितना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, ये जो एंगल होगा ना आपका, ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा। अरे यार ऐसे, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, लेकिन अविलंब बल तो यहाँ लग रहा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ऊपर से क्या हो जाएगा ये थीटा। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे एंगल क्या होगा ये थीटा। तो n का घटक ऊपर बोलो, n का घटक ऊपर n cos थीटा, देखना भाई n का घटक ऊपर n cos थीटा। इस पे टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, mg, ma और n। ma तो पूरा का पूरा पीछा है, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। n का घटक ऊपर n cos थीटा और mg नीचे, तो n cos थीटा बराबर mg। तो अविलंब बल कितना लग रहा होगा बोलो, mg बटा cos थीटा, ये आएगा आपका आंसर। और ये मैंने सबसे आसानी से निकाल के दे दिया तुम्हें पहले। अब यहाँ पे बच्चे को डाउट होता है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये n बराबर यहाँ पे mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, तो n बराबर mg cos थीटा होगा, और आपने तो आंसर निकालना n बराबर mg बटा cos थीटा। तो बेटा ये तो आपने ठीक लिखा, लेकिन क्या आपने ये देखा कि अगर मैं इस दिशा में बल संतुलित करूंगा तो ma का घटक भी तो इधर आएगा ma sin थीटा। क्यों आएगा? क्योंकि ये x में पीछे लग रहा है तो इसका एक घटक इधर होगा, एक घटक ma cos थीटा ऊपर है तो ma sin थीटा नीचे। तो n बराबर असल में क्या आएगा, n बराबर असल में क्या आएगा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। क्या आएगा बोलो? n बराबर असल में आएगा mg cos थीटा। अरे यार मैं कुछ नहीं कर रहा, 3 बल है ना, तो इस दिशा में अगर बल को संतुलित करोगे तो इधर n लग रहा है पूरा का पूरा, n बराबर ये mg cos थीटा ही रहेगा कि ma का घटक भी आएगा। तो ma का घटक ऊपर वाले में क्यों नहीं देखा? क्योंकि n का ऊपर मान n cos थीटा, नीचे mg, क्योंकि x का कोई घटक y में नहीं जाएगा, इसलिए जब मैंने y दिशा में बल संतुलित किया तो एक लाइन में आंसर आ गया। जब इस दिशा में बल संतुलित करूंगा आनत तल के लंबवत, ये कहां देख रहा हूं मैं? आनत तल के लंबवत। कहां देख रहा हूं बता? कहां देख रहा हूं? आनत तल के लंबवत। आनत तल लिखना नहीं आता यार, तल के लंबवत। जब मैं आनत तल के लंबवत लिख रहा हूं तो मैंने ये बल संतुलित करें। अब बताओ क्या दोनों आंसर अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं अलग है, एक ही आंसर है। कैसे? तो देखो एक आंसर मैं सबको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे एक आंसर है। देखो n बराबर mg cos थीटा तो एज इट इज रहने दो, प्लस ma, a की वैल्यू क्या रखोगे? g tan थीटा, क्योंकि असल में एक है कितना? g tan थीटा। g tan थीटा को रह सकते हो g sin बटा cos, तो g sin मतलब sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन पहले से, बटा cos थीटा। यहाँ से mg बाहर निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, निकाल लो। mg बाहर निकल रहा, cos थीटा एलसीएम लोगे तो cos थीटा ही बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे cos और ये cos, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा 1, तो आएगा mg बटा cos थीटा। देखो यहाँ से भी mg बटा cos थीटा आया, और 2 और तरीके जिससे मैं mg बटा cos थीटा प्रूफ कर दूंगा। क्योंकि अगर ये विराम में है तो चाहे तुम आनत तल के लंबवत बल संतुलित करो या आनत तल के सॉरी y एक्सिस में बल संतुलित करो या x एक्सिस में बल संतुलित करो, आएगा तो आंसर वही। एक लाइन में और प्रूफ कर दूं, देखना बेटा ध्यान से, मजा आ जाएगा। n का घटक इधर बोलो क्या होगा? n sin थीटा। अब बताओ क्या मैं लिख सकता हूं n sin थीटा बराबर में? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, m a बराबर n sin थीटा लिख सकता हूं। x एक्सिस में बल संतुलित होगा, x एक्सिस में बल संतुलित करोगे तो mg का कोई काम नहीं है x में, एक mg y में लग रहा है तो x में उसका कोई काम नहीं है। इधर m है, इधर n sin थीटा, तो ध्यान से देखो n sin थीटा बराबर m a, को रखोगे g
tan को रखो sin बटा cos, इधर n sin थीटा कैंसिल हो जाए, mg बटा cos थीटा आ गया एक लाइन में प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके तुम लिखो, और तुम क्या लिखो, तुम तो रट लेना कि विराम में अगर आनत तल पे कोई स्मूथ आनत तल पे, घर्षणहीन आनत तल पे यदि कोई वस्तु विराम में, तो पक्की बात है उसका एक्सीलरेशन g tan थीटा के बराबर होना चाहिए। और ये जो आनत तल है इस पे जो बल लगाएगा वो बल लगाएगा mg बटा cos थीटा। आनत तल जो इस पे बल लगाएगा वो बल लगाएगा mg बटा cos थीटा। क्या आपको समझ में आया ये पूरी कहानी? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए, ये आनत तल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, यहां पे वस्तु रख दिया एक स्मॉल एम मास का, यहां पे आनत तल है कैपिटल एम मास का, ठीक है ना। यहां से मैंने इस पे बल लगाया F, तो मैं कितना बल लगाऊं? ताकि ये मुक्त रूप से गति कर सके, ताकि क्या कर सके? मुक्त रूप से गति कर सके। कितना बल लगाऊं ताकि मुक्त रूप से गति कर सके? तो यहीं पे बैठ जाओ और अच्छे से मुझे ये बताओ कि यदि F बल आगे लगाने से इधर इसको A त्वरण होता है, जो कि मैंने माना है, इधर नहीं लगाओगे तो इधर बना लो, इधर A त्वरण आप मान लो। यदि A त्वरण आगे होगा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, यहाँ पे m मास का वस्तु है तुम्हारा, और यहीं पे रामलाल बैठ के जब FBD बनाएगा तो इस पे नीचे लगाएगा mg, सही बात है, नीचे लगाएगा mg, इस तरफ लगाएगा n, और आगे की तरफ त्वरण हो रहा है तो पीछे की तरफ एक छदम बल लगाएगा ma, कि ये 3 बल लगाएगा। छदम बल क्यों लगाया? छदम क्यों लगाया? क्योंकि इस पर, इसको यहाँ से पकड़ के इस तरफ मैं F फोर्स लगाऊंगा, कुछ ना कुछ आगे की तरफ त्वरण होगा, और यहीं से बैठ के मैं FBD बनाऊं तो मैं अजरत्वीय निर्देश तंत्र हो जाऊंगा, और उसके वजह से मैं पीछे की तरफ एक बल लगाऊंगा, छदम बल। क्या लगाऊंगा बेटा? पीछे की तरफ एक बल लगाऊंगा छदम बल्ले में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब क्या करें? अब क्या करें? तो पीछे की तरफ हमने छदम बल लगाए में, तो अब ये मुक्त रूप से कब गति कर सकता है? क्या जब इस पे गिरेगा तो मुक्त रूप से गति नहीं कर रहा? मुक्त रूप से गति करने का मतलब होता है कि वो स्वतंत्र हो जाए, जी से त्वरण गति करे, मतलब इन दोनों के बीच का विलंब बल 0 हो जाए। अब इन दोनों का विलंब बल कब 0 हो सकता है? जब अच्छे से आप देखेंगे mg का एक घटक इधर आएगा, mg को, ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा, mg का घटक आएगा इधर mg cos थीटा, और ma, ये अगर एंगल थीटा तो ये थीटा होगा, ये भी क्या होगा? थीटा, तो ये बनेगा आपका 90 माइनस थीटा। तो ma का घटक इधर आएगा आपका ma sin थीटा। तो आनत तल के लंबवत आनत तल के लंबवत ऊपर बल लग रहा होगा n प्लस ma sin थीटा, नीचे आ जाएगा mg cos थीटा। ठीक है भाई। वस्तु मुक्त रूप से तभी गति करेगा वस्तु मुक्त रूप से गति करेगा जब उनके बीच का संपर्क 0 हो जाएगा, संपर्क शून्य हो गया। जैसे ही संपर्क शून्य होगा, जैसे मान लो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, जब तक इसके साथ संपर्क में है तब तक ये मुक्त रूप से गति नहीं कर सकता। मुक्त रूप से गति करने का मतलब होता है कि इससे संपर्क हट जाए, इससे संपर्क क्या हो जाए? हट जाए। देखो क्या मुक्त रूप से गति कर रहा है? नहीं। मुक्त रूप से कब गति करेगा? जब मैं, देखो मुक्त रूप से गति कराता हूँ, देख मैंने हाथ हटा दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे, देख ये है ना मुक्त रूप से गति, देखना इसका, मेरे से संपर्क हट जाएगा तभी मुक्त रूप से गति होगा, मतलब n का मान क्या हो जाएगा? 0। और जैसे ही n का मान 0 होगा तो तू देख सकता है इधर से m कैंसिल होगा, a बराबर आएगा g cos बटा साइन, मतलब cot थीटा। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। इसको अगर विराम में रखना है तो g tan थीटा से त्वरण कराओ, और अगर मुक्त रूप से गति करा देना है, मतलब फ्री फॉल करा देना है, जैसे इसको रखो, बॉल को रखो, इसको पीछे खींच दो तो ये नीचे एकदम फ्री फॉल। मुक्त रूप से गति करने का मतलब कि थोड़ा भी रत्ती भर भी पीछे नहीं जाना चाहिए,
सीधा मुक्त रूप से ये गति है, मुक्त रूप से देखो सीधा नीचे गिर जाना चाहिए। तो ये सीधा नीचे तभी गिर सकता है जब ये इस पे कोई भी बल ना लगाए, मतलब संपर्क बल जीरो हो जाए। संपर्क बल तभी जीरो होगा जब छदम बल पीछे जो लगेगा एम ए, उसका ऊपर घटक एम ए साइन थीटा और नीचे एम जी का घटक एम जी कॉस थीटा बराबर हो जाए। अगर ऐसा हुआ, जी कॉट थीटा के बराबर त्वरण हुआ, तो मतलब इस दोनों के बीच का संपर्क खत्म हो जाएगा। इसके लिए बल कितनी लगाने की जरूरत है, तो बल का मान अगर देखें आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बल बराबर तो F बराबर होता है m इंटू ए। अब यहाँ पे मास दोनों लेंगे क्या, नहीं, इनके बीच का संपर्क खत्म, तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है ही नहीं, ये तो आगे त्वरित हो रहा है, ये नीचे गिर गया, तो मास आएगा सिर्फ कैपिटल M जी कॉट थीटा, कैपिटल M जी कॉट थीटा। तो दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कौन से दो केस इंपॉर्टेंट हो गए, तो पहला केस कि आणत तल को कितने त्वरण से या उस पर मैं कितना बल लगाऊं ताकि जो वस्तु है वो विराम में रह सके, ताकि जो वस्तु है वो कहां रह सके, विराम में रह सके। तो कितना त्वरण होना चाहिए, इसका त्वरण होना चाहिए जी tan थीटा के बराबर। तो बल कितना लगेगा, तो इसके साथ विराम में तो दोनों चिपका हुआ है, तो बल लगना चाहिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m जी tan थीटा। समझ आया। अब दूसरा सवाल ये था कि उस स्थिति में जब ये विराम में होगा तो इस पर अविलंब बल कितना लगेगा, n बराबर mg बटा cos थीटा। अब यहाँ पे आणत तल पे मैं पीछे की दिशा में कितना बल लगा दूं ताकि ये फ्री फॉल कर जाए। ये फ्री फॉल कर जाए इसके लिए मुझे निकाय का त्वरण, आणत तल का त्वरण होना चाहिए जी कॉट थीटा, आणत तल का त्वरण होना चाहिए जी कॉट थीटा, और जी कॉट थीटा आणत तल का त्वरण होगा तो इनके बीच का विलंब जीरो हो जाएगा। और जैसे विलंब जीरो होगा मतलब दोनों के बीच कांटेक्ट खत्म, मतलब कितना बल लगाने की जरूरत है मुझे, फोर्स और मास इंटू एक्सीलरेशन, ये मास इसमें काउंट होगा नहीं, m इंटू जी कॉट थीटा इज ए करेक्ट आंसर। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए।